नमस्कार सर। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे को ये समय देने के लिए। आज सर मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वो सवाल मेरी पीएचडी से रिलेटेड है सर। पीएचडी से रिलेटेड जो कि मेरा टॉपिक है डेस्टिनेशन ब्रांडिंग एज अ टूल फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ जॉन सार बावर। आप जॉन सार बावर से आते हैं, इतनी ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं, लेकिन आपने काफ़ी जैसे लोक पंचायत के थ्रू आप काम कर रहे हैं जॉन सार बावर के लिए, तो उसी विषय में आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा सर। उसके जवाब आप जैसा भी लगता है आपको जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल सर जो मेरा रहेगा वो ये, आपको सर जॉन सार बावर एक लोगों के मन में एक मिस्टिसिज्म रहता है जॉन सार बावर के बारे में कि वहाँ का कल्चर बड़ा यूनिक है। सर उसके कल्चर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे उसके बेसिस पे क्या हम वहाँ पे टूरिज़्म को एक अलग आयाम दे सकते हैं? निश्चित रूप से जैसे आपने टूरिज्म की बात कही, तो टूरिज्म का मतलब केवल ये नहीं कि आप आए और किसी होटल में रुके, वो टूरिज्म हो गया। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यदि आप और जगह की स्टडी करेंगे, तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यदि मैं जॉन सार बावर की बात कहूँ तो वहाँ का कल्चर रिच कल्चर है, लोग जानते भी हैं और लोगों के बीच अभी और प्रसारित करने की भी हमको इसकी आवश्यकता है। जी वहाँ का जो फूड है, जो वहाँ का खान पान है जॉन सार बावर का, वो मैं यदि उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड से बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। इसके अलावा जो वहाँ के रमणीक स्थल है उत्तराखंड में, जॉन सार बावर के रमणीक स्थल, वो भी उत्तराखंड में एक डिफरेंट है। बिल्कुल सर। और यदि मैं दूसरी बात कहूँ, ऐतिहासिक रूप से यदि बात कहूँ अपने जॉन सार बावर की, अशोक का शिलालेख वहाँ पे है। बिल्कुल सर। लाक्षागृह रहे वहाँ पे जी। चक्राता, इतना सुंदर जगह वहाँ पे जी जो शायद आपको कहीं और जगह नहीं मिलेगा। सर। तो यदि टूरिज्म सेक्टर की हमको ब्रांडिंग करनी है जॉन सार बावर जी। को, तो उसको आप पहले ब्रांड बनाना पड़ेगा। और वो ब्रांड आपको फूड के रूप में बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। वो ब्रांड आपको कल्चर के रूप में बनाना पड़ेगा। वो ब्रांड आपको डेस्टिनेशन के रूप में बनाना पड़ेगा। जब तीनों चारों सेक्टर में हम काम करेंगे तो टूरिज्म में सचमुच में ही बहुत बढ़ोतरी। बहुत सर आपने 3-4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, तो हम एक एक पार्ट अगर उठाएंगे तो सर फूड, सबसे पहले खाने की बात करते हैं। तो खाने के बारे में सर आप थोड़े से व्यंजनों के बारे में अगर बता सकें। हम व्यंजन ही नहीं, हमारे यहाँ की सूर भी कहते हैं कि बड़ी प्रसिद्ध है, कई जगह वाइन फेस्टिवल होते हैं, तो क्या हम इन सब चीज़ों पे कोई फेस्टिवल बना सकते हैं इस तरह का कि लोग स्पेशली जॉन सार बावर में इसलिए आएँ कि यार वहाँ का खाना बड़ा स्पेशल है, इस टाइम चलते हैं, वो पर्टिकुलर खाना मिलता है, कुछ इस पर प्रकाश डाल सकते थे? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने फूड में कहा, जॉन सार बावर की यदि मैं फूड की बात कहूँ जी, जो मुझे लगता है अपने मन में, हम जॉन सार बावर के जो हमारे फूड थे उसको हम कॉमर्शलाइज नहीं कर पाए, हम अपने तक ही उसको सीमित रखा। जी सर। अब आप साउथ के फूड देख लीजिए, यहीं तक कि आजकल आप चाइना का मोमो देख लीजिए, आपके देहरादून की गली गली में वो बिक रहा है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ आप पीनुए देख लीजिए, हस्के देख लीजिए, या उलवे देख लीजिए, या जिसको कपरोड़िया कोई हस्के बोलते हैं वो देख लीजिए। विभिन्न प्रकार के मंडुए का जो हमारे यहाँ रोटी बनती थी उसको देख लीजिए, मतलब और जगह आपको नहीं मिलेगा। लेकिन समस्या क्या हुई हम जॉन सार के लोगों के बीच में कि हम उसको कॉमर्शलाइज नहीं कर पाए और लोगों के बाद में वो ब्रांडिंग के रूप में हम उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो यदि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो टूरिस्ट कोई हमारे जॉन सार बावर में आता है, हम उसको जो लोकल डिश हमारी वहाँ की है, वो लोकल डिश हम शाम को उनको खाने पे परोसेंगे। बिल्कुल सर। परोसेंगे तो उसका वो स्वाद चखेंगे तो जाके वो बोलेंगे कि मैं ऐसे नए डेस्टिनेशन में गया था, वहाँ का फूड तो डिफरेंट है। बिल्कुल सर। क्योंकि निश्चित रूप से उसका टेस्ट एक अलग प्रकार का टेस्ट है। इसी तरह फिर वो जब ब्रांडिंग हम उसकी करेंगे उस फूड की, तो वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक आपका वो मील का पत्थर साबित हो सकता है टूरिस्ट के लिए भी और जॉन सार बावर के रोजगार के रूप में भी। बिल्कुल सर। इसी में अगर हम देखें, इसको डेवलप करने की बात करते हैं, आप सरकारी विभाग से आते हैं, तो सरकार की तरफ से क्या क्या कदम इसमें लिए गए हैं या लिए जा सकते हैं, और वहाँ के लोकल लोग भी इसमें क्या क्या हेल्प कर सकते हैं कि हम इसको एक फूड डेस्टिनेशन बना सकें जॉन सार बावर? मेरे को याद आता है सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने लास्ट 3-4 ईयर्स में कोई एक ऐसा शासनादेश किया था। जी सर। कि जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होंगे उसमें भी 2-3 डिश उत्तराखंड की जो लोकल डिश होती है उसको परोसा जाएगा। जी सर। इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज होंगे, जैसे गढ़वाल मंडल के हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम के हैं, या उन्हीं होटलियर्स यहाँ देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में, उसमें भी ये था कि उनका मेनू कार्ड होगा, उसमें उत्तराखंड डिश का नाम जरूर रखेंगे ताकि जो टूरिस्ट आए उनको पता चले। बिल्कुल सर। आप गोवा में जाते हैं या कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ लोकल डिश भी उसमें
उल्लेख होता है मेन्यू में कि यहाँ की लोकल डिश है जी। और लोग उसको खाते हैं, जी। सोचते हैं कि इसमें किस प्रकार का टेस्ट होगा, ये किस तरह का ये जी। खान पान होगा। ठीक है। तो इसको तो लोकल रूप में तो उनको इसको सम्मिलित कराना ही चाहिए। सर तो ये और जो क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी होटल तो है नहीं GMVN के, तो जो प्राइवेट होटल्स हैं वहाँ पे कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा जाए? हाँ, यदि मैं जौनसार बाबर के संदर्भ में कहूँ तो जौनसार बाबर चूंकि भी होटेलियर्स कम है वहाँ पे, जी। लेकिन चक्राता वाली जो बेल्ट है जहाँ पे अभी होटल्स काफ़ी इधर लास्ट 2-3 सालों में काफ़ी होटल खुल गए हैं जी। और उनकी एक अपनी यूनियन भी होटेलियर्स की वहाँ पे, जी। वो अपने एक बैठक करें, उस बैठक में वो कि जो जौनसार बाबर के जितने होटल है उसमें एक तय कर लें जी। कि जो हमारी डिश हम टूरिस्ट के लिए बनाएंगे उसमें 50% डिश हमारी लोकल प्रोडक्ट की होगी। बिल्कुल। जब वो एक तय कर लेंगे और एक वो नियम बना लेंगे कि हम 50% डिश लोकल की होगी, जी सर। तो उसकी ब्रांडिंग होगी बिल्कुल। और फिर उसमें क्वालिटी में भी सुधार हो सकता है। तो स्थानीय स्तर के उत्पादों को बढ़ाना और फिर उसको रोजगार के रूप में सृजित करना और उसको फिर ब्रांडिंग के रूप में, जी। जैसे मैंने कहा कि चक्राता का राजमा, जी सर। तो चक्राता का राजमा कोई पहले नहीं जानता होगा, बिल्कुल लेकिन उसकी एक ब्रांडिंग हो गई। जी। तो आप दिल्ली में भी जाओ, दिल्ली में भी कहते हैं यार चक्राता का राजमा। चक्राता। तो ब्रांडिंग कहीं ना कहीं हमको टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी पड़ेगी, तभी ये मार्केट है, मार्केट में तो दिखेगा वो बिकेगा वाली बात है। बहुत सही बात कही जी। सर। सर फूड से आगे चलते हुए हम जाते हैं, फूड और फेस्टिवल्स का बड़ा हमारे यहाँ खाने का और त्योहारों का बड़ा वो है। त्यौहार कई तरीके के, मेरे से भी जो लोग पूछते हैं यार तुम्हारी दिवाली बड़ी अलग टाइप की होती है, तुम्हारा एक बिस्सू फेस्टिवल होता है, कुछ आप फेस्टिवल्स के बारे में आगे बताएंगे और सर इनमें कितना आपको लगता है कि इनको हम अगर आगे बढ़ाएं तो ये हमारा एक टूरिज़्म भी एक फेस्टिवल टूरिज़्म में डेवलप हो सकता है? बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न किया। और यदि फेस्टिवल की बात कहूँ तो जौनसार बाबर में तो प्रत्येक महीने में एक फेस्टिवल है, संक्रांत आती है जी। और संक्रांत को फेस्टिवल है। मैं अभी परसों ही गांव में था, परसों ही अभी क्या बोलते हैं, अभी एक महीने पहले हमारी संक्रांत थी, उस संक्रांत में क्या नाम, कूदों की नैठावण बोलते हैं, फेस्टिवल था। अब अभी 15-16 को फिर आने वाली है, 16 तारीख को फिर आने वाली है, तो उसमें कूदों की नैठावण बोलते हैं, फिर वो भी फेस्टिवल है। इसी तरह आपने जैसे कहा बिस्सू मेला है, दिवाली हमारी जो नॉर्मल दिवाली होती है देश की, उसके एक महीने बाद पहाड़ी दिवाली बोलते हैं वो होती है। इसके अतिरिक्त जागड़ा जो पर्व शायद और जगह कहीं नहीं होता है, जागड़ा पर्व हमारे यहाँ होता है। नुड़ाई पर्व हमारे यहाँ होता है, कीम बनती है तो उसके अवसर पर भी हमारे यहाँ फेस्टिवल होते हैं। तो यदि हम इसकी पूरी एक क्लब करके, जितने फेस्टिवल जौनसार बाबर में होते हैं, पूरे क्लब करें, इनके बारे में हम लिखें और इनके बारे में प्रचार प्रसार करें, तो एक कहूँ इसको फेस्टिवल नाम देके, जैसे आप मैंने कहा कि कुल्लू का दशहरा क्यों फेमस हुआ, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपने किसी एक फेस्टिवल को भी उठा के या मिक्स करके किसी एक फेस्टिवल को हम इतना प्रसारित करें और उसकी ब्रांडिंग करें, बिल्कुल सर, ताकि साल में जब वो बिस्सू मेला है या वो फेस्टिवल जिसको हम ब्रांडिंग करना चाहते हैं, लोग देश से नहीं बल्कि विदेश से लोग आए उस फेस्टिवल को देखने के लिए। और हमारे यहाँ तो अनोखा है फेस्टिवल भी, हमारे यहाँ के जो गाने हैं, हमारे यहाँ के जो नाच है, हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हमारे यहाँ का जो पहनावा है, वो औरों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ब्रांडिंग करने की मेरे को लगता है आवश्यकता लोगों को है। सर इसमें इस चीज़ जैसे आपने लिखा मतलब आपने बोला कि भाई लिखने की ज़रूरत है ये सब, सर इसमें कुछ सरकार की तरफ से इसमें मदद मिल सकती है जौनसार की पब्लिक को, या जौनसारियों को खुद ही इस चीज़ पे आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? हाँ, जैसे मैं ना कि संस्कृति को बचाना या संस्कृति का प्रचार प्रसार, जहाँ तक मेरे को लगता है तो ये इतनी जिम्मेवारी शायद सरकार की नहीं जितनी हमारी खुद की है। बिल्कुल सर। यदि मैं देहरादून में हूँ और देहरादून में मैं किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, या आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, उस स्तर पे भी आप उसका प्रचार प्रसार यदि करते हैं अपने संस्कृति का, जी सर, तो एक अच्छी बात है। बिल्कुल सर। और यदि जैसे आपने कहा लेखन के क्षेत्र में, मैं अपने सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ मानता हूँ जौनसार बाबर को लेखन के क्षेत्र में। जी। इधर तो 15-20 साल से लोग लिख रहे हैं जी, लेकिन जो हमारे यहाँ की अच्छी चीज़ें थी जी, जो कहीं और नहीं है जी, हमने उसको लिखा नहीं, और लिखा नहीं तो प्रचारित प्रसारित हुआ नहीं। बिल्कुल सर। और प्रचारित प्रसारित हुआ नहीं तो उसकी ब्रांडिंग हुई नहीं। बिल्कुल। तो अब चूँकि नए लोग लिख रहे हैं, नए लोगों की एक सोशल मीडिया का भी आजकल अच्छा प्रचलन है, उसके माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो जो लेखन का क्षेत्र है इसमें हमको अभी भी काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इसको आगे बढ़ाते हुए अगर हम और चीज़ों पे देखें तो टूरिस्ट कई प्रकार का होता है, जैसे हमने अभी तक फूड की बात कर ली, फेस्टिवल की बात करी, ऐसे ही एक टूरिस्ट ऐसा होता है जो ऐतिहासिक परिदृश्य से किसी जगह को देखना चाहता है। तो उस दृष्टि से आप जौनसार बाबर को कहाँ देखते हैं और आपको क्या लगता है कि उसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं?
हाँ, मेरे मन में 2-3 चीज़ें टूरिस्ट को पॉइंट ऑफ व्यू से आती है जौनसार बाबर के संदर्भ में। जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट ने इस समय बहुत अच्छी स्कीम्स लॉन्च कर दी, उत्तराखंड सरकार ने, होम स्टे। और जौनसार बाबर में होम स्टे का इतना शायद स्कोप है मेरे नज़रों में कि वो एक तो उससे 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो नवयुवकों को उससे रोजगार मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप पलायन की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, वो पलायन उससे रुक सकता है। तीसरी चीज़, वहाँ के लोकल जो प्रोडक्ट है आपके, उसका प्रचार प्रसार हो सकता है। जो जौनसार बाबर की संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हो सकता है। उसके कारण आपने यदि लखवाड़ में कोई होम स्टे आपने बनाया जी सर, और कोई दिल्ली से वहाँ पे आके गेस्ट 4 लोग वहाँ पे आ गए जी, अब आपने उसको 2 कमरा किराए में दिया, 2000 रुपये में कमरा किराए में दिया। आप एक काम ही कर सकते हैं कि उसको 1 किलो का राजमा का पैकेट बनाएं, 1 किलो अरबी का पैकेट बनाएं, 1 किलो गेंद का पैकेट बनाएं, 1 किलो अरबी का पैकेट बनाएं। जो लोकल प्रोडक्ट है उसका एक आप पूरा पैकेज बनाएं। तो जब वो 3-4 दिन के बाद वापस जाएगा तो वो भी वो खरीद के ले जाएगा। उसमें अच्छी खासी एक आमदनी आपकी हो सकती है, एक चीज़। और जौनसार के संदर्भ में दूसरी चीज में, ये टूरिस्ट को 3 दिन 5 दिन आपको कैसे रोकना है जौनसार बाबर में। जैसे मैंने कहा, आप एक दिन उनको जौनसार बाबर के प्रसिद्ध मंदिर है, एक दिन उनके आप उन मंदिरों की जर्नी करा दीजिए। बिल्कुल सर। एक दिन जो हमारे दूसरे हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन है, जैसे मैंने कहा कि आपका अशोका शिलालेख है या लाखा मंडल है या जो हमारा हनोल है, एक दिन आप उनका भ्रमण करवा दीजिए। और एक दिन की कोई आप जो हमारी ऊंची ऊंची पीक्स है जी, वहाँ का उनका एक ट्रैकिंग करा दीजिए। तो 3 दिन तो आपका बहुत आराम से कर सकता है। और शाम को जो हमारा जौनसार का कल्चर है, जौनसार की संस्कृति है, उनके समूह को, जौनसारी संस्कृति को भी आप डेली कुछ ना कुछ आप दिखा सकते हैं। तो आपको रोजगार के साधन सृजित होने के साथ साथ पलायन की समस्या पे भी रोक लग सकती है, मेरा मानना ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसे आपने ऐतिहासिक इसमें शिलालेख की बात करी या और सब चीज़ों की बात करी, तो उसमें सरकार की और वहाँ के नागरिक, जो हम लोग जौनसार और के नागरिक हैं, इनके बीच में किस तरह समन्वय होना चाहिए कि हम इसको और बेहतर बना सकें? किस तरह होना चाहिए सर? और सरकार और पब्लिक के बीच में समन्वय की जैसी बात है कि जैसे मैंने कहा कि सरकार होम स्टे की जो योजना लाई है वो 33% सब्सिडी दे रही है। जी सर। आप अपना घर बना सकते हैं उससे, और उसी घर में आप टूरिस्ट को रुकवा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सरकार की तो बहुत अच्छी इसमें पहल है कि पैसा हम दे रहे हैं, आप अपना घर बनाइए। और बाकी 33% सरकार जो दे रही है उसका अतिरिक्त आप लोन बैंक से ले लीजिए। बिल्कुल सर। और जब आपकी आमदनी स्टार्ट होगी तो उसी आमदनी से आप वो किस्त आप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इनके सरकार के साथ साथ हमको जागरूक होने की आवश्यकता लोकल लेवल में है, यदि आप टूरिस्ट को वहाँ पे बढ़ाना है। सर, होम स्टे की आपने बात करी, तो जौनसार बाबर के जो घर होते हैं, जो पुराने घर हुआ करते थे, उनके बारे में लोग बड़े अचंभित रहते हैं वो घर देख के कि यार कितने सुंदर हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब कुछ छूटता सा चला जा रहा है, लोग उस चीज़ को, कई सारे कारण हैं उसके पीछे। आपको क्या लगता है सर, उसको हम प्रोटेक्ट किस तरह करें, ताकि, क्योंकि वो एक अलग पहचान दिलाएगी हमें, और शायद होम स्टे अगर उसी टाइप की जगह पे रुकवाएं, मेरे हिसाब से ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। इसके बारे में क्या विचार है सर आपका? इस संदर्भ में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैंने देखा हूँ पिछले आप 10-15 साल में जौनसार बाबर में देखें तो वहाँ भी कंक्रीट के पूरे मकान बनने शुरू हो चुके हैं या बन चुके हैं, यानी सब वही सीमेंटेड मकान बनने शुरू हो गए जी। और यदि जो हमारे लकड़ी के बुजुर्गों ने मकान बनाए थे वो 100 साल पहले बनाए होंगे, आपने देखा होगा, यदि कोई भी भूकंप आता है अभी तक कुछ तो उसमें कोई असर उस भूकंप का उसमें नहीं पड़ता। इतनी टेक्नोलॉजी, उसकी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी। नंबर 1 मेंटेनेंस की यदि मैं बात कहूँ तो लकड़ी के मकान में कोई मेंटेनेंस नहीं है जी। और जो हम ये लेंटर वाले या सीमेंटेड मकान बना रहे दूसरे साल में उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। सही बात। और टूरिस्ट की यदि मैं बात कहूँ, टूरिस्ट खुद कहते हैं जी कि सीमेंटेड मकान 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में यहाँ क्या होंगे, जो विदेश में होंगे या जो दिल्ली में होंगे, जो बॉम्बे में होंगे, गोवा में होते हैं। तो जो टूरिस्ट, इस तरह का टूरिस्ट, ग्रामीण टूरिस्ट में जो रहने के लिए आएगा वो आपको 5 स्टार होटल नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। और वो आपके सीमेंटेड मकान में नहीं रुकने का इच्छुक होगा जी। वो इच्छुक होगा तो उन्हीं लकड़ी के घरों में रहने का इच्छुक होगा। और जो कमरा आप 2000 रुपये में दे सकते हो, ये जो लेंटर वाली बात कर रहा हूँ, उसी रूम आप 5000 रुपये में उस लकड़ी के मकान का रूम वो खुशी खुशी ले लेगा और खुशी खुशी उसमें अपनी रात बिता सकता है। तो मेरा तो सभी लोगों को अभी भी ये सुझाव है जौनसार बाबर के संदर्भ में कि होम स्टे भी आप प्लान कर रहे हैं तो आप टोटल लकड़ी का बनाएं, और यदि फ्यूचर में आप अपना घर भी बना रहे हो
तो ये कंक्रीट वाला जो ये सीमेंट वाला और ये सरी वाले मकानों की जगह जो पहले का हमारा कल्चर था, हमारे बुजुर्गों ने जो स्थापित किया था, वो पुनः उन मकानों को बनाए तो बहुत उचित रहेगा। और वो भौगोलिक दृष्टि से भी, जैसे मैंने कहा कि भूकंप की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छे हैं वो मकान पुराने वाले, उसी पे हमको अभी भी फोकस करना चाहिए। तो सर जैसे आपने बोला कि लकड़ी के मकान, तो इसमें मेरे हिसाब से एक जो ये रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लग गई है कि आप लकड़ी काटना, वो सब पेड़ वेड़ जैसे हो गया है, उसकी वजह से भी ये कुछ चीज़ें लोगों को झुकाव उधर की तरफ गया है। तो इसमें सरकार कोई स्टेप ले सकती है कि हाँ इस चीज़ को वापस अगर जागृत करा जाए। और जैसे आपने बोला क्योंकि लकड़ी के मकान में बहुत फ़ायदा है, लोकल भी और वैसे भी, क्योंकि आप कंक्रीट तो कभी क्या है, कंक्रीट तो आप नुकसान ही कर रहे हो, जहाँ पे भी आप बना रहे हो उस जगह का भी नुकसान कर रहे हो वैसे भी। तो इसमें सर सरकार क्या कर सकती है, कि क्या आप स्टेप नहीं, मेरा कहना है कि सरकार जो हक हकूक के जो अभी भी हमारे यहाँ है, जी। उसमें लकड़ी मिल रही है। जी सर, अच्छा, प्रॉब्लम वो नहीं है जी। सरकार अभी भी पूरी मदद कर रही है। हक ठीक सर। हकूक जो है उसमें पूरे जौनसार बाबर को अभी भी लकड़ी मिलती है, अच्छा। देवदार की लकड़ी मिलती है। ठीक ठीक ठीक, वो अभी बंद नहीं हुई है अच्छा, और प्रति ठीक। वर्ष मिलती है। ठीक है सर। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको, अब लकड़ी का यदि आप मकान बनाएंगे उसमें बनाने में टाइम लगेगा और उसमें थोड़ी मेहनत भी ज्यादा लगेगी। ज़्यादा लगी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम त्वरित चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं। ईंट का ट्रक लाया, लोहे का एक ट्रक लाया और 15 दिन के बाद उसका लेंटर बढ़ गया, खत्म हो गया काम, और जल्दी से जल्दी रहने के लिए हमारे लिए मिल गया। जी जी। वर्तमान का परिवेश ही ऐसा चल रहा है, वो क्षणिक चल रहा है, मतलब त्वरित लाभ चाहते हैं। अब लकड़ी का मकान आप बनाए तो उसमें हो सकता है 2 साल भी लग जाए। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम लकड़ी वाली नहीं है जी, प्रॉब्लम हमारे मानसिकता में है कि हम उसको, उसकी अभी तो चाह रहे हैं कि जल्दी बन जाए, पर बात का नहीं सोच रहे हैं। बात का नहीं सोच रहे, बिल्कुल। कि जो आपने लकड़ी का मकान 100 साल रह सकता है, उस सीमेंट का मकान आपका 25 साल भी नहीं रह सकता है। तो हम चाह रहे हैं कि यार हम अभी जी रहे हैं तो क्या है, बाद में वो लोग देख लेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग की सोच, हमारे यहाँ के जो बुजुर्गों की सोच थी, वो आगे तक का सोचते, आगे तक का सोचते। और आप लगा लीजिए उस समय तो कोई सर्विस क्लास भी नहीं होते थे, बिल्कुल सर। पूरा मेहनत से बनाते थे, अपने पीठ पे लाते थे और कहाँ कहाँ से दूर से लाते थे। मैंने लोगों से सुना है 20-20 किलोमीटर तक, उसके बावजूद लकड़ी का मकान वो बनाते थे। और आप देख लीजिए लकड़ी का मकान आज भी ऐसे ही है। 91 का जब उत्तरकाशी में मैंने भूकंप देखा और मैं तब पौड़ी में ग्रेजुएशन कर रहा था और मैं वहाँ गया, जो सीमेंट के मकान थे पूरे के पूरे धराशायी थे, लेकिन जो लकड़ी के मकान में थे उसमें कोई एक दिन का भी नहीं हिला था। और इसमें आपने बहुत सही बोला सर, इसमें मेरे हिसाब से एक और आयाम खुल जाएगा कि क्योंकि जो ये लकड़ी के मकान बनेंगे उसके लिए जो लोकल पहले हमारे कारीगर होते थे उनको फिर से वो फिर जागृत हो सकते हैं इस काम में वापस आने के लिए। बिल्कुल, ये रोजगार है उनके लिए, रोजगार का साधन था। बिल्कुल, कि जो हमारे यहाँ लकड़ी के मिस्त्री है वो ये वाला काम करते भी नहीं। हाँ। तो अब उनका काम भी बेचारों का थोड़ा कम हो गया क्योंकि लकड़ी के मकान कोई बना नहीं रहे। आजकल तो वही कि नीचे आप ला रहे हैं, बिहारी मिस्त्री पकड़े और फटाफट गांव में गए और 15 दिन में मकान का लेंटर तैयार, और दरवाजे खिड़की भी अब देवदार की नहीं बल्कि प्लाई की बना रहे हैं, और वो प्लाई आपके 5 साल बाद वो सड़ जाती है पूरी की पूरी। बिल्कुल। आप देवदार की लकड़ी पे देखो ऊपर, वो कभी सड़ती नहीं लकड़ी। तो हमको उसमें फिर सोचने की आवश्यकता है मेरे दृष्टिकोण से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इसमें और चीज़ें अगर आप बताना चाहें कि हम किस किस तरह जौनसार बावर को एक ब्रांड बना सकते हैं, जैसे आपने खाने के बारे में बोला और कुछ चीज़ें, पहनावा भी बड़ा हमारा यूनिक रहता है सर, पहनावे के बारे में अगर कुछ बोल सके, उन ड्रेसेस को हम क्या बेच सकते हैं जो टूरिस्ट वहाँ आता है, जैसे हम कहीं और जगह जाते हैं, यहाँ मसूरी में भी जाते हैं तो कश्मीरी ड्रेस हमें पहना के फ़ोटो खिंचवाई जाती है, तो हम क्या अपने हमारी ड्रेसेस में है इतना कि हम उनको भी प्रोजेक्ट करें इस तरह? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि यदि चक्राता में कोई टूरिस्ट आता है, जी सर, आप उनके लिए 3 दिन का पैकेज आपने बनाया है। जैसे मैंने अभी कहा कि 3 दिनों उनका एक पैकेज हो गया कि आप यहाँ घूम सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं। जी सर। उसी 3 दिन के पैकेज में आप एक जौनसारी कल्चर का एक दिन का एक टाइम उनको 2 घंटे का देंगे, हम अपना जौनसार का जो कल्चर है वो भी आपको दिखाएंगे। और साथ में जो हमारी अपनी ड्रेसेज है, विशेष रूप से जो हमारी पोशाक, लेडीज की पोशाक है, बिल्कुल सर, आपने देखा होगा, वो मेरे को तो लगता है कि ऐसी पोशाक कहीं और जगह है नहीं जी। उसकी एक अद्भुत अपने आप में वो पोशाक है। हम उस पोशाक को ब्रांडिंग के रूप में उन टूरिस्ट के फोटोग्राफ्स तो करें ही करें, बिल्कुल, बिल्कुल, बट उनको हम ये भी बोलें कि जब आप वापस जाएं एक ड्रेस ही खरीद के ले जाओ, एक याद यहाँ से यादगार के लिए। तो सपोज यदि कोई महाराष्ट्र का कोई टूरिस्ट हमारे पास आ रहा है जी, या गोवा का कोई टूरिस्ट हमारे पास आ रहा है, वो हमारी ड्रेस यदि ले जाता है कि ड्रेस में चक्राता से खरीद के लाए और ट्राइबल एरिया की ड्रेस है जी, वो देखेगा और देखेगा, हो सकता है उस ड्रेस का कहीं ना कहीं वो यूज करे। एक दिन मेरे को ध्यान है, देहरादून में एक ब्रांड का फैशन शो था,
अच्छा। तो उसके एक व्यक्ति मेरे परिचित थे, तो वो जी। मेरे ऑफिस में एक दिन मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि हमारा सर एक फैशन शो है और उसमें हम ये ड्रेस का यूज कर रहे हैं। जी। मैंने उनको बोला यार एक हमारी जॉन सार बाबर की लेडीज़ की ड्रेस होती है, जैसे जी। घाघरा और जोगा जो दुकान बोला हूँ। जी। तो मैंने उनको बोला कि सर वो कैसे हो पाएगी। मैंने बोला मैं लाता हूँ, बिल्कुल। आप इसको करो और मैं जी। बताता हूँ कैसे करना है। जी जी जी। तो मैंने मेरी पत्नी की देहरादून में चूंकि वो ड्रेस जी, पड़ी जी, थी, और मैं वो जी। ड्रेस लाया और जी। उस व्यक्ति को दी। जी। तो जब शाम को मैं उस फैशन शो में गया देखने, जी। तो वो लड़की कहीं महाराष्ट्र की लेने वाली थी, हाँ, हाँ। बॉम्बे की थी लड़की, जी, जिसको जी। ड्रेस पहनाई। पहननी थी। जी। तो जब वो स्टेज में आई वो जॉन सार की ड्रेस जी। पहन के, जी। तो अपने आप में एक अद्भुत लग रही थी। लोग देखने वाले ने कहा यार ये ड्रेस तो अद्भुत निश्चित है। रूप से जी। एक तो कंप्लीट ड्रेस हमारे यहाँ बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, जी। उसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। तो जब उसने ऊपर वो जो ढाटू होता है वो उसको उल्टा पहन रखा था इधर को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने देखा इसको पहन नहीं पाई होगी शायद कि कैसे जी, पहनना जी, था। जी। लेकिन जिन लोगों ने फिर वो ड्रेस उस फैशन शो में देखी, जी। तो उन्होंने बोला कि आपको तो इस ड्रेस की ब्रांडिंग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। तो जब तक हम ब्रांडिंग नहीं करेंगे जी। तब तक फिर सफलता हमको मिलेगी नहीं, और हमको सब लोगों को इसको ब्रांडिंग और करने सर की आवश्यकता है। इसमें फिर एक फ़ायदा और मिल जाएगा शायद हमें कि हम भाई ये बनेगी तो हमारे इलाके में, तो जो दर्जी वगैरह होते हैं वो उन लोगों को अलग रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ब्रांडिंग का मतलब यही होता है, जैसे मैंने कहा जो हमारे यहाँ की जेंट्स की चोड़ी होती है जी, ऊन की। जी। तो एक बार प्रधानमंत्री जी आए देहरादून में, जी सर। और वो चूंकि उनको एक वस्त्र भेंट करना था, तो जी। बड़े लेवल की एक मीटिंग थी, उसमें मैंने कहा कि जौन सार बाबर में एक चोड़ा होता है वैसे जी। चोड़ा, जी। और उसका कोई नाप लेने की भी जरूरत ही नहीं है। हाँ सही बात है, वो बिल्कुल। कोई कमजोर आदमी है या ज्यादा हैवी सबके लिए आदमी, एक जैसा। सबके लिए एक जैसा हो सकता है वो। तो वो चोड़ा मैंने सिलवाया, जी। और उस चोड़ा को सिलवा के जब प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आए थे, जी। उस दिन उन्होंने वो चोड़ा जौन सार बाबर का पहना। जी। जी। तो जब वो लोगों को दिखाई यार ये ड्रेस कहाँ की है, जी। जी। तो अपने आप में ब्रांड हो गया। जी। तो इस तरीके से हम लोगों को जो जौन सार बाबर के लोग हैं, जी सर। जो हमारे यहाँ के वस्त्र है, हमारे यहाँ के आभूषण है, हमारे यहाँ का खान पान जी, है, जी। हमारे यहाँ का कल्चर है, जिस लेवल में जो लोग हैं उसको प्रचारित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। और फिर हम तय कर लें कि हमको ब्रांडिंग किस चीज़ की करनी है। जी। जब एक बार आप तय कर लेंगे जी कि हम इन चीज़ की ब्रांडिंग करनी है, तो मेरा मानना है कि आप निकट भविष्य में बहुत तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब फूड के संबंध में जौन सार बाबर के कल्चर के संबंध में, और टूरिज्म डेस्टिनेशन के संबंध में। जी सर। और सबसे बड़ी बात तो ये जौन सार बाबर की कि अभी वहाँ कंक्रीट नहीं है, अभी वहाँ जंगल है, बिल्कुल। और अभी वहाँ खुला एरिया है। खुला एरिया। आप मसूरी में देख लो कितना लोग जाना पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। जाते हैं तो आप 5 घंटे 6 घंटे जाम में फंस परेशान हो जाते के हैं। आते हैं। हाँ। तो जौन सार बाबर की एक खूबी अभी ये भी कि वहाँ अभी खाली है, जी सर। और हम इसको होम स्टे के रूप में और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर सकते हैं। सर इसी में मैंने आपसे डिस्कस भी करा था, तो एक जो मेरी रिसर्च से निकल के आ रहा था कि एक दिन को अगर हम एक जौन सार बाबर दिवस के रूप में उसको एक बड़े मास स्केल पे अगर सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सब एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे 24 जून 1967 को जिस दिन जौन सार बाबर को अधिकृत रूप से संविधान ने एक आदिवासी क्षेत्र डिक्लेयर करा था, उस दिन को एक डे सेलिब्रेट करें एक जगह, जहाँ पे हम हमारे लोकल जो डांसर्स हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे, वो आके वहाँ पे डांस करें, लोकल डिशेस वहीं पे लोकल लोग वहाँ पे डिशेस बनाएं। ये सब चीज़ें अगर करी जाए सर, तो कितना आपको लगता है कि इसका बेनिफिट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, आप सही कहा आपने कि जैसे हम लोग पंचायत में हम लोग पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य भी लोग पंचायत का यही है। उस लोग पंचायत में अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है, और कलाकार भी है, किसान भी है, बिजनेसमैन भी, सभी लोग उस लोक पंचायत में सम्मिलित है। हमारा उद्देश्य भी यही था जी सर कि जौन सार बाबर की जो पहचान होनी चाहिए थी उसको कैसे हम प्रसारित कर सकते हैं जी। और जो हमारे अपने रीति रिवाज है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, और जो हमारे लोग बाहर जॉब करते हैं वो कैसे घर के प्रति अब वापस आकर्षित हो सकते हैं। जी बिल्कुल सर। हमारा उसका मकसद भी यही था जी। अब उस मकसद में हम अभी कितने कामयाब वो अलग प्रश्न है, लेकिन जैसे आपने कहा जी, किसी चीज़ की ब्रांडिंग करने का कुछ ना कुछ आपको या तो फंक्शन करना पड़ेगा जी सर, या कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। जी जी। तो जैसे आपने कहा कि हम जौन सार बाबर के संदर्भ में कोई एक दिवस फिक्स कर लें। जी सर। जैसे आपने कहा कि जिस दिन हम ट्राइबल क्षेत्र हमारा घोषित हुआ उसी दिवस को हम फिक्स करें जी। और उस दिवस को हम 2 दिन का एक फंक्शन रखें, 2 दिन का दिवस रखें और अपने सुदूर पूर्व में ही चक्राता में रखें, सैया में रखें, नागदात में रखें, त्यूनी में रखें, कहीं भी रखें, और उसमें अपने डिश भी हम बनाएं, जितना हमारे जितने प्रकार का कल्चर है उसका प्रदर्शन भी करें। बिल्कुल बिल्कुल।
और जितने प्रकार की ड्रेस हमारे यहाँ, उस ड्रेस का भी प्रदर्शन कर रहे जी। हैं, उसके स्टॉल लगाए जी। हैं और काफी मात्रा में लोगों को वहाँ पे उस दिन बुलाएं बुलाएं। जौनसार बाबर के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी। जी बिल्कुल तो सर। जब वो देखेगा और उसकी एक मीडिया में भी प्रचार प्रसार होगा जी। और जब वो एक दिवस आपका फिक्स हो जाएगा और उसकी एक धीरे धीरे ब्रांडिंग बनानी शुरू करेंगे जी। आप, तो निश्चित रूप से वो ऊंचाइयों पे जाएगा एक दिन, और उसी से हमारी जौनसार बाबर की एक पहचान अलग रूप में हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। जो आगे कुछ और सवाल अगर होंगे तो मैं फिर वापस आना चाहूँगा और आपकी मदद लेना चाहूँगा उसमें। नहीं, निश्चित रूप से आप जब भी आएंगे जी सर। और जौनसार के संदर्भ में जो हमसे जो भी आप अपेक्षा करते हैं हम हमेशा उसको रात दिन हाजिर हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार।